अब स्टार्ट करेंगे हम कंसेप्ट नंबर 3। अब इस कंसेप्ट के अंदर हमें तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम सेट करना है। इन द प्रीवियस लेक्चर जब हमने थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम देखा और थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के अंदर हमने दो कंसेप्ट स्टडी किए। अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो थर्ड चार्ज हमारा उस दोनों चार्ज के बीच में होगा। अगर हमारे पास दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो थर्ड चार्ज की लोकेशन स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ होगी और उसका नेचर कोई भी हो सकता है। बट अब यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन स्टडी करेंगे कि तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज हमने मान लिया यहाँ पे दिया है Q, इससे n डिस्टेंस पे हमें और एक चार्ज दिया है 4Q। दोनों चार्ज के बीच की दूरी हमने मान ली L। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड चार्ज जिसका लोकेशन, जिसका नेचर कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आने चाहिए। अब तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम हमने तो कभी नहीं सोचा। हमने पहले दो कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चार्ज के ऊपर कंसंट्रेट किया जो हमारा थर्ड चार्ज था कि थर्ड चार्ज कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आएगा। बट यहाँ पे हमें तीनों चार्ज के बारे में सोचना होगा कि तीनों चार्ज कैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो पहले तो स्टेप नंबर 1 हमारा कॉमन होगा तीनों कंसेप्ट के लिए। अगर हमारे पास Q एंड 4Q, इसका मतलब कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों लाइक चार्जेस होंगे, तो हमारा थर्ड चार्ज इस दोनों चार्ज के बीच में होगा फ्रॉम कंसेप्ट नंबर 1। तो ये हमने मान लिया पोजीशन ऑफ चार्ज, थर्ड चार्ज कैपिटल Q। यहां से इसका डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा L माइनस एक्स। सो फर्स्ट लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन कहां पे होगा, बिटवीन टू चार्जेस। सेकेंड बात करेंगे इस लोकेशन का डिस्टेंस, मतलब ये कैपिटल Q का डिस्टेंस इससे इस स्मॉल q से कितना होगा, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो k q कैपिटल Q बाय x स्क्वायर विच इज इक्वल टू k 4q कैपिटल Q बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो k q q से k q q बटा बाकी बचा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। सो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू L बाय 3। सो हमें थर्ड चार्ज की पोजीशन कौन सी मिलेगी, L बाय 3, और इस वाले से 2L बाय 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि हमने थर्ड चार्ज की पोजीशन मान ली, इस दोनों चार्ज के बीच में होगा, और उसमें भी हमने थर्ड चार्ज की लोकेशन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया कि थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा। तो L बाई 3 हमारा फाइनल आंसर आया। अब हमारे क्वेश्चन का और इस कंसेप्ट का पार्ट स्टार्ट होगा। हमें थर्ड चार्ज को ऐसे सिलेक्ट करना है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब हम तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। ये था हमारा Q, ये था 4Q, यहां से हमने मान लिया ये कैपिटल Q। हमने देखा यहां से L बाई 3 डिस्टेंस था और यहां से 2L बाई 3 डिस्टेंस था, और ये वाला चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा। अगर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब इस वाले चार्ज पे दोनों फोर्स को कैंसिल, मतलब दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट, जैसे वो कैंसिल हो जाएंगे। सो इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स मिलेगा हमें इस वाले डायरेक्शन में F1। इस वाले चार्ज से अगेन रिपल्सिव फोर्स मिलेगा F2। इसका मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे फोर्स का एडिशन होगा, तो नेट फोर्स हमारा 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड कंसेप्ट, जहां पे हमें तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम सेट करना है। फर्स्ट चार्ज का मतलब ये जो थर्ड चार्ज हमने जो सिलेक्ट किया उसका इक्विलिब्रियम हमने देख लिया कि इस वाले डिस्टेंस पे हमें
एक चार्ज को रखना है जिसकी वजह से वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट अब जब इसी चार्ज की वजह से हमने इस वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक किया तब ये हमें इक्विलिब्रियम में नहीं मिला। तब हमें अब सोचना होगा कि ये थर्ड चार्ज का नेचर कौन सा रखे हम। सो इसी को अगेन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये Q, यहाँ पे 4Q, और ये वाला चार्ज जो थर्ड चार्ज था इसको हमने नेगेटिव मान लिया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना होना चाहिए, F1, और इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स कितना होना चाहिए, F2। वो दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तब हमारा ये स्मॉल q चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा। सो हमने मान लिया कि ये माइनस q वाला चार्ज इस वाले प्लस q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस वाली डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दे दिया F1। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा F2, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तब हमें ये पता चलेगा कि ये थर्ड चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तभी तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में आएंगे। बट क्वेश्चन ये आएगा कि हमने इसका इक्विलिब्रियम देखा, इसका इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज का यहाँ पे देखा, व्हाट अबाउट 4Q चार्ज, 4Q चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसे चेक करेंगे। अब हमें टोटल 3 चार्जेस दिए हैं, 3 चार्ज में से 2 चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो थर्ड चार्ज हमारा ऑटोमेटिकली लॉजिकली ये चार्ज भी हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसके लिए थर्ड ये जो लास्ट चार्ज बचेगा उसके लिए हमें कोई कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो अगर हमने तीनों चार्ज से किसी भी 2 चार्ज का इक्विलिब्रियम प्रूव कर लिया तब हमें ये मानना है कि थर्ड मतलब जो लास्ट चार्ज जो बचेगा वो भी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तब हमारे पास लास्ट में बचेगा ये स्मॉल q चार्ज। तब हम ये भी मान सकते हैं कि अगर ये q ये 4Q इक्विलिब्रियम में था तो ये स्मॉल q भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो यहां से ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कैपिटल Q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि जिसकी वजह से तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल q के टर्म में। नेचर पता चल गया नेगेटिव, डिस्टेंस पता चल गया L/3, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये डिस्टेंस था हमारा L/3 और ये डिस्टेंस होगा हमारा 2L/3, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा L। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स। इस वाले चार्ज की वजह से KQ कैपिटल Q बाई L/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो KQ 4Q अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना था L, तो L स्क्वायर। तो यहां से KQ कट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा Q अपॉन L स्क्वायर बाई 9, मतलब 9 ऊपर जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 4Q अपॉन L स्क्वायर भी कट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज Q इज इक्वल टू 4Q बाई 9। इस वाले चार्ज का नेचर हमने लॉजिकली सोचा कि नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने यहाँ पे मान लिया नेगेटिव। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, Q इज इक्वल टू -4Q बाई 9 होगा, तब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गए। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमने दोनों सेम नेचर के चार्ज लिए और थर्ड चार्ज को हमने ऐसा सोचा कि तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये पूरा रीजनिंग, पहले 2 कंसेप्ट से हमें सिंपली डिस्टेंस मिलेगा, सेकेंड जो पार्ट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ लॉजिकली अपनी बुद्धि से ये सोचना है कि थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा कि जिसकी वजह से ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये भी हमने सोचा और इससे हमें पता चला कि थर्ड चार्ज का नेचर कौन सा होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेचर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड हमने इस तरह फाइंड आउट किया -4Q बाई 9 हमारा फाइनल आंसर। सो सेम कंसेप्ट का सेकेंड एग्जाम्पल भी हम एक बार ट्राई करेंगे। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो नेक्स्ट इसी कंसेप्ट के अंदर और एक एग्जांपल, सपोज हमने मान लिया यहाँ पे -9q चार्ज, यहाँ पे हमने मान लिया +q चार्ज, दोनों चार्ज को सेपरेट किया L डिस्टेंस से, दोनों चार्ज फिक्स्ड। अब हमें थर्ड चार्ज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में होगा हमें थर्ड चार्ज का लोकेशन, थर्ड चार्ज का डिस्टेंस और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड। सो तीनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है, बट द कंडीशन इज दैट कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आने चाहिए। तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा आपको। सो सबसे पहले तो जो हमने कंसेप्ट स्टडी किए थे इनिशियली, कंसेप्ट नंबर 1 एंड 2, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो हमें थर्ड चार्ज सेंट्रल रीजन में नहीं मिलेगा, ये कंडीशन हमें पता है फर्स्ट। सो हमारा जो थर्ड चार्ज होगा वो उस चार्ज की ओर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ये है 9q और ये है q, तो इस चार्ज की तरफ हमारा थर्ड चार्ज होगा जिसको हमने बताया कैपिटल Q। सो ये हमारी करेक्ट पोजीशन। अब इस चार्ज का डिस्टेंस हमने माना यहां से x, सो इस वाले चार्ज से होगा L + x। तो ये हमारी एक सिंपल सिचुएशन फ्रॉम कंसेप्ट नंबर 1 एंड 2। सो थर्ड चार्ज की पोजीशन हमें पता चल गई कि स्मॉल q से इस वाले डायरेक्शन में होगा, ये कैपिटल Q चार्ज। अब हम सिंपली डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आंसर था लोकेशन। सो लोकेशन कौन सा होगा, टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, मतलब स्मॉल q की तरफ होगा। अब डिस्टेंस इसका x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो k q अपॉन x स्क्वायर विच इज इक्वल टू k कैपिटल Q 9q अपॉन L + x होल स्क्वायर। सो k q ये कट हो गया, तो L + x by x is equal to 3. So L + x is equal to 3x. So x is equal to L by 2. ये हमारा फाइनल आंसर, x is equal to L by 2। तो यहां से हमें मतलब स्मॉल q से L by 2 डिस्टेंस पे हमें ये थर्ड चार्ज की पोजीशन मिली L by 2। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये थर्ड चार्ज की वजह से बाकी के चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर हमें ये पॉजिटिव चार्ज माना, तो इस वाले चार्ज से हमें इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स मिलेगा इस वाले डायरेक्शन में F1। इस वाले चार्ज के ऊपर इस वाले चार्ज से हमें फोर्स मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अगेन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहां से हमने लॉजिकली ये एक चीज सोची कि इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव होना इम्पॉसिबल है। सो अब हमारा इनिशियल और मतलब हमारा फाइनल राउंड होगा, फाइनल कैलकुलेशन होगा कि ये चार्ज हमारा नेगेटिव होगा। -9q यहां पे रखा हमने q, इस वाली पोजीशन पे हमने रखा -q। ये वाला डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया L/2, ये वाला डिस्टेंस है हमारा L, और इस वाले चार्ज के ऊपर हमने नेट फोर्स कैलकुलेट किया, तो k q अपॉन L/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस वाले चार्ज के ऊपर इस वाले चार्ज में फोर्स अप्लाई किया kq इंटू 9q अपॉन L स्क्वायर। सो यहां से kq कट हो गया, q इज इक्वल टू q अपॉन L स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू 9q अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर भी कट हो जाएगा,
तो Q इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9Q/4। और इस चार्ज का नेचर हमने बुद्धि से सोचा था नेगेटिव, तो हमारा आंसर होगा -9Q/4। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 3, उसी का सेकेंड सम, जिसके अंदर हमने अपोजिट नेचर के चार्ज को लिया और उसी से हमने तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक किया। तो ये फाइनल आंसर -9Q/4। तो ये कंसेप्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट इसी कंसेप्ट को और इसी इक्विलिब्रियम को और हम आगे लेके जाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एसएचएम के साथ। एसएचएम में हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा था। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे हम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे और किस कंडीशन को बोलेंगे। सो एसएचएम में स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा कि हमने सपोज मेन पोजीशन से किसी पार्टिकल को धक्का मारा, किसी पार्टिकल को वहां से हिलाया, अगर वो पार्टिकल अगेन मेन पोजीशन पे आ जाएगा, इट मींस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमने किस पार्टिकल को मेन पोजीशन से हिलाया और वो वहां से दूर भाग गया, मतलब वो अगेन अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और थर्ड पोजीशन ऐसी होगी जिसको हम जिस पोजीशन से हम पार्टिकल को हिलाएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ही है आपको, पहले ये कंसेप्ट देख लेते हैं। सपोज हमें ये कंडीशन गिवन है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल। हमने फर्स्ट पार्टिकल को यहां से धक्का दिया तो वो अगेन अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा, वो यहां से नीचे गिरेगा। इस वाले पार्टिकल को धक्का दिया हमने तो हमने देखा ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, और इस वाले पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों अलग अलग पोजीशन और तीनों अलग अलग सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी, तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा न्यूट्रल। सो इसी एसएचएम के कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जोड़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इक्विलिब्रियम स्टडी किया, तीनों कंसेप्ट हमने स्टडी किए, बट अब हम स्टडी करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे पुट किया कि वो चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा। इसका मतलब कि थर्ड चार्ज अपनी पोजीशन से जब भी मूव करेगा तो अगेन वो अपनी पोजीशन पे आएगा। अगर उसने अगेन अपनी पोजीशन गेन की, इसका मतलब कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हमने थर्ड चार्ज को ऐसे पुट किया कि वो चार्ज अपनी पोजीशन से हिल जाएगा और कंटिन्यूअसली वो दूर भागता जाएगा, अपनी मेन पोजीशन वापस गेन नहीं करेगा, तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एसएचएम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जोड़ेंगे हम, और ये होगा हमारा कंसेप्ट नंबर 4। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अब हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टडी करनी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, सपोज हमें दो चार्जेस Q एंड Q, ये कंडीशन हमें गिवन है। दोनों चार्ज को हमने सेपरेट किया L डिस्टेंस से। अब इस दोनों चार्ज को ऑब्जर्व करके हमें ये चीज पता होगी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में थर्ड चार्ज पार्टिकल जब सेंटर में पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम नेचर के चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, तो हमारा इक्विलिब्रियम ऑलवेज सेंटर पे सेट होगा। तो सेंटर पे हमने रखा +Q चार्ज। ये +Q चार्ज होगा या -Q चार्ज होगा, कोई भी नेचर होगा, ये इक्विलिब्रियम में आएगा इस कंडीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर। अब हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसके लिए चेक करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे चेक करेंगे? सो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि इफ थर्ड चार्ज कैपिटल Q is slightly displaced
देन आपको कंडीशन लिखनी है। अगर ये थर्ड चार्ज को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अब डिस्प्लेस कौन सी डायरेक्शन में किया ये हमें नहीं किया, हम दोनों डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर हमने इस वाले चार्ज को इस वाली डायरेक्शन में x डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको डिस्प्लेस किया कैपिटल Q। तो पहले सेंटर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। अगर हमने इस चार्ज को यहां से x डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस किया इस वाली डायरेक्शन में, अगर ये चार्ज यहां पे होगा तो ये इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो इस वाले चार्ज को मतलब ये सेंट्रल चार्ज को हमने इस वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो पहले वाले फोर्स से ज्यादा होगा, तो इस दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसकी बात करेंगे तो ये Q चार्ज इस वाले कैपिटल Q चार्ज से मतलब और भी डिस्टेंस उसका इंक्रीज हुआ। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके ऊपर मतलब इसका फोर्स इसके ऊपर डिक्रीज होगा। सो यहां से हमने क्या देखा कि अगर जैसे हमने इस वाले चार्ज को इस वाले डायरेक्शन में पुश किया तो ये वाला चार्ज और भी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे बिकॉज तीनों चार्ज हमने पॉजिटिव माने, तो ये कंडीशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपको कि अगर हमारे पास दोनों प्लस क्यू चार्ज है, थर्ड चार्ज हमने कैपिटल Q प्लस Q मान लिया तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जैक्ट सेंटर पे मिलेगी L/2 डिस्टेंस पे। अगर इस वाले चार्ज को हमने किसी भी एक डायरेक्शन में पुश किया, स्लाइटली उसको मूव करवाया, तब हमने देखा कि इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस घटेगा तो ये वाला चार्ज और भी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो अगर इसके ऊपर और भी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये वाला चार्ज अगेन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में। मतलब हमने पूछ किया था इस वाली डायरेक्शन में राइट साइड, तो वो चार्ज अपने आप वापस कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब हमने इसको मेन पोजीशन से हिलाया, मेन पोजीशन से राइट साइड गया, बट वहीं से वापस वो रिपेल होके मेन पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब इस चार्ज को अगर हमने बाहर से डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये चार्ज ऑलवेज वापस अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन थी, ये जो चार्ज इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो सिर्फ एक वर्ड के लिए आपको एमसीक्यू आ सकता है। ये हमें पता है कि थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, बट ये थर्ड चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसकी कंडीशन हम ऐसे चेक करेंगे। बट कंडीशन कौन सी होगी, तो थर्ड चार्ज Q स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और इसके अंदर चेंज करेंगे अलोंग दी लाइन। हमने अलोंग दी लाइन इसको डिस्प्लेस किया, मतलब इसी लाइन के ऊपर इसको डिस्प्लेस किया। अगर इस लाइन के ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो और भी इंक्रीज होगा। इस फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव, तो ये वाला चार्ज इसको और भी रिपेल करेगा और अगेन उसको ये वाली पोजीशन पे लाएगा। इट मींस वो अगेन अपने मेन पोजीशन पे आएगा। तो ये जो कंडीशन हमें मिली, फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर हमने दोनों चार्ज सेम नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के रखे, तब हमें थर्ड चार्ज मिला सेंटर पे। तब ये थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तब हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी को बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, अगर हमने इसी के अंदर सेकेंड कंडीशन सोचेंगे हम, यहां पे हमने माना स्मॉल Q चार्ज, यहां पे हमने माना और एक स्मॉल Q चार्ज, दोनों को फिक्स किया। अब इस वाले पोजीशन पे हमें पता है कि हमारा नल पॉइंट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव Q चार्ज रखा और इस चार्ज को अलोंग दी लाइन हमने मूव नहीं करवाया, बट हमने इसको परपेंडिकुलर टू दी लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर मूव करवाया, तब ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल।
इस वाली कंडीशन से अगर हमने मूव नहीं करवाया तब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, माइनस स्मॉल क्यू चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर हमने इसी माइनस स्मॉल क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करवाया परपेंडिकुलर टू द लाइन, फर्स्ट कंडीशन में अलोंग द लाइन हमने मूव करवाया था, बट इस वाली कंडीशन में कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। हमने परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इसको मूव करवाया, तब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक करना है। तो हमने मान लिया यहां से सपोज x डिस्टेंस के ऊपर हमने उसको स्लाइटली मूव करवाया, माइनस क्यू x डिस्टेंस से उसको मूव करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये माइनस क्यू चार्ज ऊपर जाएगा तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ये वाली डायरेक्शन में। मतलब ये एक डायरेक्शन होगी, ये एक डायरेक्शन होगी। ये हमने डिस्टेंस x को यहां पे दिखाया। सो दोनों फोर्स हमने मिले, इसको हमने नाम दिया F1, इसको हमने नाम दिया F2। दोनों चार्ज ने इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट किया। अब इस दोनों के कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब हमने चार्ज को मूव करवाया था अपवर्ड डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस टू चार्जेस ये चार्ज अगेन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब मीन पोजीशन से उसको हमने डिस्टर्ब किया, मीन पोजीशन से ऊपर लेके गए, बट ये दोनों चार्ज ने अगेन उसको कहां पे लेके आए, नीचे, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये सारी कंडीशन हम स्टडी करेंगे, बिकॉज इसके बेसिस पे एसएचएम के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। तो ये सिर्फ बेसिक एक कंसेप्ट है, इससे हमें पता चलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो कंडीशन आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब थर्ड कंडीशन, ये आपको वापस सेम इसी कंसेप्ट से आपको लॉजिकली सोचना है। थर्ड कंडीशन, सपोज हमें गिवन है, सपोज यहां पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पे भी हमें गिवन है माइनस क्यू चार्ज, मतलब दोनों चार्जेस हमें नेगेटिव गिवन है। अब उस नेगेटिव चार्ज के बीच में हमें पता होगा कि हमारा नल पॉइंट मिलेगा, इसको हमने मान लिया Q। सो ये थर्ड चार्ज हमारा, मतलब ये स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल, पर उसके लिए कंडीशन कौन सी होगी, हमने इसको मूव करवाया अलोंग द लाइन। फटाफट से आपको इसको चेक करना है, अलोंग द लाइन आप मूव करवाएंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल। अगर हमने सपोज मान लिया इस वाले चार्ज को इस वाली डायरेक्शन में x डिस्टेंस पे मूव करवाया, इस वाले पॉइंट पे हम इसको लेके गए स्मॉल q चार्ज को। अगर हमने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करवाया, तो ये चार्ज जब होगा इस वाले पॉइंट पे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अब डिक्रीज होगा। सेकेंड थिंग, ये माइनस क्यू चार्ज एंड ये प्लस क्यू चार्ज, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये वाला चार्ज इस वाली डायरेक्शन में मूव होगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू और ये वाला चार्ज प्लस क्यू, दोनों अगेन अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, बट डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, बट जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा।
तो अल्टीमेटली हमें ये दिखेगा कि ये चार्ज लेफ्ट वाली डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स वो अपनी ओरिजिनल मेन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। सो अगर ये चार्ज को हमने इस वाले डायरेक्शन में मूव करवाया तो ये चार्ज इस वाले डायरेक्शन में मूव होगा, इसका डिस्टेंस इस वाले चार्ज से कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा बट उसका मैग्नीट्यूड इस वाले चार्ज से कम होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा कि हमारा स्मॉल क्यू चार्ज जो हमारा थर्ड चार्ज है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा, वो अगेन अपनी मेन पोजीशन गेन नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्शन भले हम ऑपोजिट मिली बट मेन चीज फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की स्ट्रेंथ, जिस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी चार्ज उस तरफ मूव होगा। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होगी, अनस्टेबल। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन थी दोनों सेम चार्ज, थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव, तब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। दोनों चार्ज पॉजिटिव, थर्ड चार्ज नेगेटिव, परपेंडिकुलर टू द लाइन हमने मूव करवाया तब भी हमें यह कंडीशन मिली स्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड में दोनों चार्ज सेम, सेंटर वाला डिफरेंट बट उसको हमने अलोंग द लाइन ज्वाइन करवाया, मतलब ये वाली सेम कंडीशन वहां पे अप्लाई की, यहाँ पे अलोंग द लाइन था, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो कौन सी सिचुएशन में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और कौन सी सिचुएशन में अनस्टेबल, ये आपको सिर्फ लॉजिकली उसका रीजनिंग करना होगा कि अगर इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर दोनों तरफ से फोर्स की स्ट्रेंथ इक्वल मिलेगी इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन आपको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से पता होगी। अब लास्ट कंडीशन में हमारे पास सपोज यहां पे हमने माना माइनस क्यू चार्ज, यहां पे हमने माना माइनस क्यू चार्ज। अगेन हमें पता है कि हमारा जो थर्ड चार्ज होगा उसका लोकेशन होगा इस दोनों चार्ज के बीच में। यहां पे हमने मान लिया थर्ड चार्ज की पोजीशन माइनस क्यू और यहां पे थर्ड चार्ज हमने कौन सा लिया, नेगेटिव। अब सपोज इस चार्ज को अगर हमने परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव करवाया, परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव करवाया और हमने मान लिया कि ये चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहां पे लेके गए, कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया हमने x। तो ये चार्ज अपनी मेन पोजीशन अगेन गेन करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज जैसे हमने माइनस क्यू चार्ज को ऊपर लेके गए हमने ये देखा कि ये वाला माइनस क्यू चार्ज इस वाले माइनस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा तो एक फोर्स मिलेगा F1। ये माइनस क्यू को भी रिपेल करेगा तो ये एक कंडीशन मिलेगी F2। दोनों फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट वो भी अपर डायरेक्शन में नेट फोर्स मिलेगा। इसका मतलब अगर ये माइनस क्यू चार्ज को हमने डिस्प्लेस करवाया अपर डायरेक्शन में तो वो ऑलवेज अपर डायरेक्शन में मूव होता जाएगा, वो अपनी मेन पोजीशन कभी अगेन गेन नहीं करेगा। सो अगर तीनों चार्ज नेगेटिव है, सेंट्रल चार्ज को हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाया तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। सो ये चार्ज ऑलवेज अपर डायरेक्शन में मूव होगा तो ये भी कंडीशन हमारी कौन सी होगी, अनस्टेबल। तो ये कंसेप्ट नंबर 4 स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से हम नेक्स्ट एसएचएम की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।